नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे योजनाएं काम की या सिर्फ नाम की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर सफलता के दावे के बाद अब राज्य के विकास दर में शानदार प्रदर्शन का दावा किया है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ गई है। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जीएसडीपी 2,74,000 करोड़ से बढ़कर 3,46,000 करोड़ हो गई है। सरकार के सकारात्मक प्रयासों से पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य सेक्टरों में रोजगार बढ़ा है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय करीब 2 लाख रुपए से बढ़कर 2,60,000 रुपए हो गई है। इसमें 26% का इजाफा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 2 सालों में प्रति व्यक्ति की आय करीब 1.5 लाख से बढ़कर अब 1,84,000 हो गई है। बता दें कि सरकार के इस दावे से पहले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उत्तराखंड में युवा बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट का दावा किया गया था। वहीं एक और जहां सरकार रोजगार और विकास के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक और नीतिगत सुधार के दौर से गुजर रही है। नामी सरकार ने 24 साल से विभिन्न विभागों में संचालित हो रही 368 ऐसी योजनाओं को छांटा है जो अब सिर्फ नाम की रह गई हैं। इन योजनाओं को काम का बनाने के लिए या तो वो योजनाएं एक के दूसरे में मर्ज होंगी या फिर इन पर हमेशा के लिए ताला लगाना होगा। सवाल यह है कि एक और तो रोजगार और तेजी से विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 368 ऐसी योजनाएं हैं जो किसी काम की नहीं है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में विकास तेज गति से हो रहा है। राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से भी बेहतर है। ये दावा सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सरकार की बेहतर फसलों की बदौलत राज्य की विकास दर में तेजी आई है। उत्तराखंड की जीएसडीपी 2,74,000 करोड़ से बढ़कर 3,46,000 करोड़ तक पहुँच गई है। सरकार के सकारात्मक प्रयासों से पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग समेत अन्य सेक्टरों में रोजगार बढ़ा है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख से बढ़कर 2.60 लाख हो गई है। इसमें 26% का इजाफा हुआ है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इन दावों को हवा हवाई बताया है। कांग्रेस का कहना है कि आम जनता का बुरा हाल है। केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी देने से इनकार किया है। ऐसे में विकास दर में बढ़ोतरी के दावे हवा हवाई हैं। आप लोगों से समय समय पर फॉर्मली इनफॉर्मली अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काफ़ी समय से नहीं किया है, तो सोचा था कि कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयरिंग कर लिया जाए और आपका कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उसको भी टेकअप करेंगे। नियोजन विभाग में मैं कुछ रीसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े आए हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सबसे पहला जो आंकड़ा है वो हमारा जीएसडीपी का है। जो जीएसडीपी का ग्रोथ है ये हम लोग आपको मालूम होगा कि 2022 में हमने एक थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट रखा था कि हम 5 साल में अपने जीएसडीपी को 2 गुना करेंगे, और उसके साथ साथ हमने मैकिन्से कंपनी को हायर भी किया था उसकी स्ट्रैटेजी पार्टनर के रूप में। और उसके बाद हम विभिन्न फ्रंट्स में काम करते रहे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ का रिवीजन और नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, नए प्रोजेक्ट्स को और भारत सरकार से कई चीज़ों को परस्यू करना, ये चलती रही। और अभी इस प्रक्रिया का 20 महीने हो गया है। तो लगातार बोल रहे हैं हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। सरकारी नौकरियां बढ़ी हैं, जो सरकारी नौकरी का बड़ा इशू रहता है। अभी भी लगातार नियुक्तियां चल रही, भर्तियां चल रही हैं, उसके एग्जाम चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है, और जिसे मैं शुरू से कहता हूँ कि कृषि के बाद पर्यटन हमारे पास एक बड़ा एक फील्ड है रोजगार के दृष्टि से, और उसकी जीडीपी हमारी बढ़ रही है, वहाँ पर हमारा काम बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर हमारी कम हो रही है। हम लोग
रोजगार दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा सराहनीय है। पूरे देश के अंदर पर कैपिटा इनकम में जिस प्रकार से हमने जंप किया है, कोई सामान्य बात है क्या? हम लोग लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसके लिए अपनी सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा, उत्तराखंड नागरिकों को भी बधाई देना चाहूँगा कि देश प्रदेश हमारा बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है, पूरे राष्ट्र को हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। सरकार एक ओर तो कह रही है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, दूसरी ओर 368 परियोजनाओं को वो जो है फिजिबल ही नहीं मान रही है। वो कह रही हैं कि ये परियोजनाएं अब काम की नहीं हैं, इनको बंद करने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि राज्य जो है विकास के पथ पर अग्रसर है। और अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा कि जिस तरीके से सब्सिडी जिन उद्योगों को मिलनी चाहिए थी, उनकी सब्सिडी पर जो है केंद्र सरकार ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा है कि इनको सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। एक और विभागीय लापरवाही इस रूप में सामने आ रही है, दूसरी ओर सरकार जो है बड़े बड़े दावे कर रही। तो किसको सच माना जाए, ये भी एक जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। और लगातार राज्य से पलायन बढ़ रहा है। अगर राज्य में इतने उद्योग लग रहे हैं, इतना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, फिर ये बेरोजगार जो है पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? वहीं धामी सरकार की रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की धामी सरकार ने 24 साल विभिन्न विभागों में संचालित हो रही 368 ऐसी योजनाओं को छांटा है जो अब सिर्फ नाम की रह गई हैं। वहीं इन योजनाओं को काम की बनाने के लिए या तो योजनाएं एक दूसरे में मर्ज होंगी या फिर इन पर हमेशा के लिए ताला लगाना होगा। नियोजन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान को राज्य सरकार के 43 विभागों में संचालित हो रही 863 योजनाओं छांटने का काम दिया गया था। वहीं अब इस मामले में राज्य में सियासत गरमा गई है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, योजनाओं के नाम पर 24 साल से उत्तराखंड की गरीब और भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। लगातार जो है योजनाएं तो बताई जाती हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में उससे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन 400 कुछ योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं, वो केवल नाम की हैं और उतनी ही लगभग जो है धरातल पर उतरी हैं। ये 24 सालों का लेखा जोखा आज के समाचार पत्रों में आया है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को, और वो भी प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकारों को, तो आत्मावलोकन और अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि यदि आपके रहते केंद्र सरकार में आप बार बार चुनावी जनसभाओं में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दो, पहले तो लोकतांत्रिक हत्या है ये, क्योंकि डबल इंजन सरकार अगर जनता नहीं देगी तो उसका विकास नहीं करोगे क्या? वहाँ योजनाओं को लाभान्वित नहीं करोगे क्या? लेकिन आप कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं डबल इंजन की सरकार दो। ऐसे में यहाँ की जनता ने तो 2-2 बार डबल इंजन नहीं, प्रचंडतम बहुमत दिया है आपको। भूतो न भविष्यति का पहले 57 का बहुमत, फिर 47 का बहुमत दिया। क्या हाथ आया उत्तराखंड की जनता के? कांग्रेस को तो ऐसा ही लगता है जितने भी काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं उनको तो कोई काम नजर आता नहीं है, लेकिन जनता को नजर आता है। जनता का हम धन्यवाद करते हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्य किए गए दिखाई पड़ते हैं। अब रही बात बाकी फाइलों की, जो तमाम सभी विभागों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाइलें मंगाने का जो काम किया है, उनको देखने का काम वो कर रहे हैं कि कौन सी हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी लंबित पड़ी है, या कौन सी ऐसी परियोजनाएं जिनको अभी चालू रखना है, जिन पर अभी काम होना बाकी है। तो उन सबको देख करके उन पर मंथन विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि कुछ विभागों में इस तरह की हमारी परियोजनाएं जो लंबित पड़ी, जो वर्षों से लंबित पड़ी है और उनका कोई भी देखने वाला नहीं है। तो पुष्कर सिंह धामी जी को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे कि हमारी इस तरह की जो पुरानी परियोजनाएं हैं जो बंद हो गई थी, 7 साल पहले जो बंद हो गई थी, उन सबको देख करके वो आगे सुचारू करने का काम करेंगे। जिन योजनाओं की भी जरूरत होगी, जिन परियोजनाओं को आगे लाने की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी जी जनहित में वो सारे निर्णय लेने का काम करेंगे और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार के राज में एक ओर जहां युवा बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित ही सरकार इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। हालांकि विपक्ष इन आंकड़ों को हवा-हवाई बता रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों विपक्ष सरकार के इन दावों पर भरोसा नहीं कर रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर जन कल्याण के लिए शुरू हुई 368 कौन सी योजनाएं हैं जो किसी काम की नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इन योजनाओं की सूची को भी जारी करे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। सिंचाई विभाग अनुभाग में फर्जी नियुक्ति का मामला। शासन ने विभाग को एफआईआर करने को लेकर लिखा पत्र।
शासनादेश पर विभाग ने हुसैनगंज थाने में लिखा पत्र। शासन से अनुभाग 5 से 2 लेटर 20 सितंबर को हुए थे। शासन से अनुभाग 3 से 2 लेटर 20 सितंबर को हुए थे जारी। कनिष्ठायक के पद पर जारी हुआ था लेटर। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं जीएसडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई है और कहा जा रहा है कि प्रदेश में विकास जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। जो रोजगार देने का दर है वो काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं या जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कौन लोग हैं? 368 योजनाएं जो हैं वो किसी काम की नहीं है, वो बदहाल पड़ी हुई हैं। ऐसी योजनाओं को भी देखा जा रहा है, आगे उनको मर्ज करने की कोशिश की जाएगी या फिर उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो योजनाएं धरातल पर थी और जो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, आखिर ये योजनाएं क्यों लाई गई थी, साथ ही साथ इनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? तो एक और जहां सरकार ये दावा कर रही है कि विकास हो रहा है प्रदेश का, रोजगार लोगों को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, 368 योजनाएं धरातल पर बेकार हैं। सवाल ये भी है कि जब ये बेकार योजनाएं थी तो उनको लाया क्यों गया, और उसके बाद अब इनकी छटनी की जा रही है आगे कि अब जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा कि इनको मर्ज करना है या खत्म करना है, तमाम चीजें। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है कि आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो ये विकास दर कैसे बढ़ रहा है आपका? जी, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आपने पिछली सरकार में भी देखा हमारी कि हमने कितने विकास कार्य किए, और धामी सरकार जब से आई है तब से भी जो धामी सरकार ने एक ब्लूप्रिंट 2022 में जनता के सामने रखा था, और जो लक्ष्य हम 5 वर्षों का लेकर चले थे कि हम स्टेट जीडीपी को दोगुना करेंगे, और दोगुना करके हम प्रत्येक सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो फैक्ट्रीज का है, इंडस्ट्रीज का है, या तमाम परियोजनाएं जो जिस प्रकार से अभी आप बात कर रही हैं, प्रत्येक विभागों में किस प्रकार से जो है हम लोग आगे बढ़ें, डेवलप करें, और किस सेक्टर में हम कितना ज्यादा आगे जाकर जो है अपने प्रदेश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उसके लिए हमारी सरकार ने जो लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया है। और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड नंबर 1 एसडीजी में है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की हम बात करते हैं, जिसमें तमाम वो सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमारे प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है, उस पर हमारी सरकार ने काम किया और बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा। जहां तक रोजगार की बात है, तो रोजगार में आप देख रहे हैं कि हमने 17,000 से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो यहाँ की जनता को हमने समर्पित की है। लगातार युवा जो हैं वो नौकरियां ले रहे हैं। प्रत्येक विभाग में हमारी विज्ञप्तियां निकल रही हैं, प्रत्येक विभाग में हम सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र जनता को समर्पित, या
पे जिस प्रकार से जो अभी जीडीपी का जो बात आ रही है, और जीडीपी में हम लोगों ने जो आप देख रहे हैं कि पहले हमारा जो लक्ष्य था वो पिछले 5 वर्षों से पहले हमारा क्या था और आज 22 के बाद हमने क्या प्राप्त किया है। मतलब आप सीधा सीधा देखिए कि 1.5 गुना जो है हमने उसमें बढ़ोतरी की है। तो इस प्रकार से हमारा, जैसे अभी बाइट में भी हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा कि पहले और अब जिस प्रकार से नौकरियां दी जा रही हैं, हर विभाग में नौकरियां हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और जगह जगह हम विज्ञप्तियां निकाल रहे हैं। कई कई विभाग ऐसे होते थे कि उनमें वर्षों तक वैकेंसीज नहीं निकलती थी, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो सारी चीजें इसमें हैं। और बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड पूरे भारत में नंबर 1 पे एसडीजी में गुड गवर्नेंस में आगे है। और एक आदर्श राज्य के प्रति जिस प्रकार से हमने जो सोच रखी थी, जो विजन रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो हमने प्राप्त किया है। और इसके लिए पूरी जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को हम साधुवाद भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे जताया था, आज हम उसमें खरे उतरे हैं। और जहां तक जो ये फाइलों की आप बात कर रहे हैं, देखिए कई बार ये होता है कि वर्षों से कई परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम कोई परियोजना चलाते हैं, लेकिन आज वो कितनी कारगर साबित हो रही है, नहीं हो रही है, उसका सारा विश्लेषण सरकार द्वारा किया जाता है। और टाइम टू टाइम ये हर सरकार करती है, ये कोई नया भाजपा में नहीं हो रहा है, ये हर सरकार करती है। और पिछली परियोजनाओं का लेखा जोखा, किससे क्या हमको मिल रहा है, क्या वो कामगार है या नहीं है, क्या उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए या किसी दूसरी परियोजना में मर्ज करके हमें उसमें फायदा है, क्लस्टर्स करके फायदा है, ये तमाम इशू होते हैं जो प्रशासनिक तौर पे हम लोग उसको करते हैं। तो ये डेली रूटीन में चीजें रहती हैं। और बेहतर करने के लिए हमेशा सरकार यही सोचती है कि हम एक गुड गवर्नेंस के साथ में जब प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे प्रदेश के हित में क्या है, क्या बेटर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, उनका हम किस प्रकार से यूज करें, किस प्रकार से उनका उपयोग करके जनता को समर्पित करें। शीशपाल जी, 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर में कमी आई है। 22-23 में राज्य का बेरोजगारी दर करीब 14.2% था और 2023-24 में घटकर ये 9.8% हो गया है। उत्तराखंड में एक वर्ष की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर में 4.4% कमी आई है। उसके बावजूद भी विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। यशी जी, भाजपा सरकार ने अगर ये करिश्मा कर दिखाया है तो निश्चित तौर पर वो बधाई की बात है। लेकिन जो दावे ये लोग कर रहे हैं, आप बेरोजगारों से तो पूछे ना उनको कितना रोजगार मिला, वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, क्यों उनपे लाठियां चलाई जा रही हैं, क्यों उनपे गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज करने के लिए सरकार बाध्य है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के दावों की अपना पोल खोल रही है। और दूसरी ओर सरकार कह रही है कि जो है हम जो उद्योग यहाँ पे चल रहे हैं उनको सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि आप इसी जो है वादे के साथ उनको राज्य में लेकर के आए थे, वो फिजिबल नहीं है, उन्होंने जो है टेक्निकल अर्हता ही पूरी नहीं की है। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि साहब जो है राज्य में उद्योगों की बाढ़ आ गई। तो ये विरोधाभासी चीजें हो रही है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार पलायन आयोग की रिपोर्टें जो आ रही है वो कह रही है कि राज्य से पलायन नहीं रुक रहा है, प्रतिदिन जो है लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अगर इतने उद्योग लगते, इतना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता तो ये स्थितियां नहीं होती है। तो इसका मतलब है सरकारी जो आंकड़ेबाजी है उसमें कहीं ना कहीं झोल है और धरातल पे जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविकता है, उससे ये मेल नहीं खा रहे हैं। हमारे बेरोजगारों से पूछा जाना चाहिए ना कि उनको कितना रोजगार मिला। बेरोजगार कार्यालय के आंकड़े आप उठा लीजिए, वो डाटा अपने आप सारी स्थिति को साफ कर देगा कि कितने जो है बेरोजगारों की वहां पर भीड़ है और सरकार जिन रोजगार के दावे कर रही है वो आखिर जो है क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों नहीं को। तो ये जो सचिव नियोजन जो देखिए ये जो आंकड़े बताए हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जीडीपी में 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ोतरी हुई है। शीशपाल जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, ये सरकारी आंकड़ों की जो बाजूगरी है वो धरातल पे नजर क्यों नहीं है, क्या बताए ना। एक और तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही 368 योजनाएं हैं ये अब जो है काम की नहीं रही है, इनको बंद करने की आवश्यकता है। आखिर बड़ी मेहनत से योजनाएं बनती है, कोई यूं ही योजनाएं नहीं आती, वो लोगों के लिए ही बनती हैं, उनपे पूरा जो है विचार विमर्श होता है सारी। इसका मतलब आपके विभाग नाकाम है जो उन योजनाओं को संचालित नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जो योजनाएं लोगों को लाभ नहीं दे रही है
तो ये तो सीधे सीधे सिस्टम का फेल्योर अपने आप में साबित कर रहा है कि ये इनके मंत्री और जो अधिकारी वो ऐसी कमरों से बाहर ही नहीं निकलते, धरातल पर योजनाएं दम तोड़ रही हैं और ये अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे सरकार की नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। और सिडकुल में आप पता कर दीजिए ना, डाटा जुटाइए कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, भगवानपुर में कितने उद्योग बंद हो गए हैं, ताले लग गए हैं। वो उद्योग भी इसी राज्य के लिए थे, इसी राज्य के विकास के लिए लाए गए थे। यहीं के जो हजारों युवा उनमें रोजगार कर रहे थे, आखिर आप उनको क्यों नहीं जो है चला पा रहे हैं? आप उद्योगपतियों की समस्याओं को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और लगातार इन्वेस्टर मीट करने के बाद भी धरातल पर उद्योग क्यों नहीं लग पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। और जो जनाक्रोश है उसी से घबरा करके अब सरकार आंकड़ेबाजी के खेल में आ गई है। नित नए जो है दावे किए जा रहे हैं, जो दावे धरातल पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। सरकार ने बड़े जोर शोर से, जैसी जी आपको याद होगा, रिवर माइग्रेशन के दावे किए थे और रिवर माइग्रेशन पर भरोसा करके हजारों लोग राज्य में लौटे, लेकिन साल भर तक अपने जूते चप्पल घिसने के बाद, विभागों के चक्कर लगाने के बाद वापस जाने के लिए मजबूर हो गए। अभी मैं केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से लौटा हूं यसी जी, वहां पर पूरे यात्रा रूट पर व्यापारियों की यही शिकायत थी कि स्थानीय कारोबारी कम, पैदल मार्ग पर आप जाइए, बाहर के लोगों को ज्यादा वहां पर दुकानें आवंटित कर दी है। लोकल के लोग कह रहे हैं हमारा क्या गुनाह है भाई, आप इनको बुला बुला करके यहाँ पे ला रहे हो। और जितनी भी वहां पर टेंट कॉलोनियां बनाई थी गढ़वाल मंडल विकास निगम ने, वो सब आपने बाहर के लोगों को ज्यादातर आवंटित कर दी। तो अगर ये आपकी आंकड़ेबाजी का खेल है, आप राज्य के युवा से ज्यादा बाहर के युवा को बाहर वाले रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा होता तो भी आप सवाल खड़े कर रहे होते। बात तो यही है ना, सवाल तो यही उठ रहा है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं योजनाएं नाम की या सिर्फ योजनाएं काम की या सिर्फ नाम की। चर्चा इसी पर, चूंकि 368 योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर हैं तो जरूर, लेकिन वो किसी काम की नहीं है और ऐसी योजनाओं को चिन्हित किया जा रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो जीडीपी बढ़ी है 1.3%, इसको लेकर क्या कहना है? साथ ही साथ ये जो बता रहे कि बेरोजगारी दर में 4.4 कमी आई है। यशी जी, आज की जो देवभूमि के दंगल की डिबेट है, अगर इसका लब्बो लबाब निकलेगा तो सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, जीएसडीपी की जो रिपोर्ट बता रही है कि 1.3 हमारी जो है आमदनी बढ़ी है। दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि पैरोडिक लेबर फोर्स की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में जो है 4% से ज्यादा बेरोजगारी की दर घटी है। दूसरी ओर उत्तराखंड के अखबार चीख चीख के कह रहे हैं कि इन 24 वर्षों में 495 योजनाएं, जिनमें से 368 योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे किसी काम की नहीं है, बंद करने योग्य है। अब सवाल खड़ा होता है, अखबार पर विश्वास करें कि सरकार की ये जो आंकड़ों की जादूगरी है इस पर विश्वास करें। अब सवाल बनता है कि जब योजनाएं धरातल पर काम की नहीं है, बंद हो रही हैं, तो रोजगार बढ़ कहां रहा है? अगर वाकई 1.3 हमारी आमदनी बढ़ी है, ये कहीं विधायकों की तो नहीं बढ़ी, गणेश जोशी जी की या जिनकी अभी तनख्वाहें बढ़ाई है मंत्रियों की, विधायकों की, ये इसको तो नहीं बोल रहे? नहीं, माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी, इनका कहना है कि लखपति दीदी योजना व महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का जो लाभ है वो नजर आ रहा है। महिलाओं के वर्क पॉपुलेशन रेशियो में काफी वृद्धि हुई है। महिलाएं जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम पा रही हैं, कर रही हैं। फिर ये हत्याएं क्यों हो रही? ये बेरोजगार संघ के लोग अपने प्राणबाजी हाथ में लेकर आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं? रेल की जो टंकी पे क्यों चढ़ रहे? और अगर ये सत्य है तो भाजपा
उत्तराखंड के जनमानस को जमीन में क्यों नहीं बता पा रही है कि हमने रोजगार दिया। अब चपड़ासी की नौकरी का जो है नियुक्ति पत्र देने के लिए मुख्यमंत्री को फोटो खिंचानी पड़ रही है। यह लोकतंत्र में पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री का काम जहां विकास की योजनाओं को धरातल पे उतारना है, वहां मुख्यमंत्री जी अब नियुक्ति पत्र लेके घूम घूम के कह रहे मैंने नौकरी दे दी। अरे भाई, आप अपने घर से नहीं दे रहे हो। 65,000 नौजवानों के लिए रिक्त पद है यहाँ, आप उनको तो नौकरी दे नहीं पा रहे और अपनी सरकार बचाने के लिए अब सरकारी नुमाइंदों को आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि उत्तराखंड की जीडीपी जो है बढ़ गई और आपकी जो पैरोडिक लेबर फोर्स की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही कि बेरोजगारी दर घट गई। और दूसरी तरफ आप ही के अखबार छाप रहे कि 25 साल में 368 योजनाएं ऐसी है जो बंद करने के लिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सच क्या है? कहने का मतलब है ये झूठ की बाजीगरी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। उत्तराखंड के अंदर हर योजना के अंदर घोटाले हैं। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने उत्तराखंड की जमीनों को बेचने के लिए इन्वेस्टर समिट किया, 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं हुआ, 3 लाख करोड़ के इन्वेस्ट की बात करी थी और लाखों लोगों को रोजगार देने की बात करी थी। धरातल पे टाई फीस हो गए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हमारी सारी जमीनें बिक गई और इन 6 सालों के बाद अब जनमानस कह रहा मूल निवास दो, भू कानून सख्त लागू करो, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो सच क्या है? धरातल पे आंदोलन सच है या आंकड़ों की बाजीगरी जो भाजपा कागजों के माध्यम से दिखा रही है अधिकारियों को आगे करके, वो सच है? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप अखबारों को देख लीजिएगा। उत्तराखंड की हकीकत अखबारों में छप रही है। कहीं राम कणवाल जान देने को तैयार बैठा है तो कहीं उत्तराखंड की महिलाएं ये कह रही है कि पानी नलकों में है नहीं, 35-35 हजार के बिल आ गए, घर में बिजली मिल नहीं रही, मगर मीटर में जो है 4-4, 5-5 हजार रुपए के जो बिलों की बढ़ोतरी हो गई, बिजली बिलों की। तो क्या सच है? सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढों पे सड़कें हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी सरकार का तरीका है कि बरसात में कहते हैं कि ज्यादा बरसात होगी इसलिए नुकसान हो गया, गर्मियों में कहते हैं कि ज्यादा गर्मी पड़ गई इसलिए नुकसान हो रहा है, और यात्रा में ये कहते हैं कि ज्यादा यात्री आ गए इसलिए हम ये अव्यवस्थाएं होगी। तो कहीं तो सरकार बोले कि जिनको हमने चुन के भेजा है वो उत्तराखंड के जनमानस की रक्षा के लिए किसी योजना में तो कहे हम सही हैं। और बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, सचिव को नेता है क्या उत्तराखंड के जो आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उत्तराखंड को हमने यहाँ टेक ऑफ किया था और यहाँ आकर हमने पहुंचा दिया? अरे भाई, आप ऑल वेदर पे आप फेल हो रहे हो, स्मार्ट सिटी पे आप फेल हो रहे हो, रोजगार देने में आप फेल हो रहे हो। अब आप बाजीगरी आंकड़ों की कर रहे हो कि आपके भाई पैरोडिक लेबर फोर्स कह रही है कि हमने बेरोजगारी दर घटा दी, और दूसरी तरफ आप ही का अखबार कह रहा है कि 24 साल में 368 योजनाएं ऐसी है जो बंद करने के काबिल है। तो सच क्या है? अगर सच ये है, कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते, उसके बाद शांति प्रसाद जी इस पर आगे बातचीत करेंगे। रुक जाएगा कुलदीप राणा जी, यहाँ पर ये जो आंकड़े आ रहे हैं निकल कर, ये कुछ और बयां कर रहे हैं, विपक्षी दल कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दलों का कहना है, ये साफ तौर पर कहना है कि ये आंकड़ों की कलाबाजी है जो जनता को बहकाने के लिए की जा रही है। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फीडबैक दे रही है उत्तराखंड के लोगों को। हाँ बिल्कुल यसी, निस्संदेह जो रिपोर्ट निकल करके आई है उसमें जो आंकड़े निकल करके आए हैं, ये स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी दल इन आंकड़ों को लेकर के सवाल खड़े करेंगे क्योंकि वो उनका राजनीतिक कर्तव्य भी है। लेकिन इन आंकड़ों को आप झुटला भी नहीं सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं धरातल पर निकल करके आई होंगी, तभी ये रिपोर्ट में इस तरीके के आंकड़े निकल करके आए हैं। वरना सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, केंद्र की भी अनेक जांच एजेंसियां हैं और अनेक NGOs हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी विभिन्न जांच रिपोर्ट्स निकल करके आती हैं। हालांकि अभी तुलनात्मक रूप से इस पर आगे बात करना या तुलना करना अभी शेष है क्योंकि अन्य कई रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं जो इन विषयों को लेकर के विस्तार से स्थितियों को स्पष्ट कर पाएगी। हाँ, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें जरूर निकल करके आती हैं। जैसे अभी भाजपा की प्रवक्ता ने एक बात कही, उन्होंने एक बड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ये एक मैनेजमेंट के नज़रिए से या विकास के नज़रिए से ये शब्द बड़ा प्रभावी शब्द होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन जब हम धरातल पर चीज़ों को देखते हैं और परखते हैं तो इसकी कलाई खुलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि विगत 24 वर्षों में अभी उत्तराखंड देखिए अगले महीने 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, ठीक। और कई ज्वलंत सवाल आज भी उत्तराखंड के सामने हैं, उत्तराखंड वासियों के सामने वैसे जस के तस खड़े हैं, ठीक। अभी एक दिन पहले ही हमने रामपुर तिराहा जो घटना हुई थी उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, उसकी हमारी वर्षी पूर्ण हुई, 30 वर्ष उसको पूर्ण हुए हैं, ठीक। तो आज भी जब हम उत्तराखंड को उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो कागजी आंकड़े हैं उन पर कहीं ना कहीं संदेह खड़ा होता है, क्योंकि पहाड़ वर्सेस मैदान और वर्सेस विकास कार्य, इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो विकास के जो आंकड़े हैं जो कागजों पे उभर करके आ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका नज़र आती है वो मैदानी जिलों की नज़र आती है। और उसका बड़ा कारण ये है कि मैदानी जिलों में इंडस्ट्री से लेकर के विधायकों का जमावड़ा से लेकर के तमाम विभागीय कार्यालयों से लेकर के अधिकारियों की सबकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि देहरादून में ही अपनी स्थिति जड़े जमाए हुए हैं। ये एक बड़ा कारण है कि इन जिलों ने चीज़ों को, आंकड़ों को प्रभावित किया है। अब तुलनात्मक रूप से जैसी मैं एक बात, छोटी सी बात मैं विकास की यहाँ पे रखूंगा। उत्तराखंड के सीमांत जिला है चमोली जी, और एक सीमांत जिला है पिथौरागढ़, दोनों जगह 3-3 विधायक हैं, ठीक है। उत्तराखंड में एक विधायक को विधायक निधि मिलती है 3 करोड़ से ऊपर। भाजपा प्रवक्ता आप मुझे स्पष्ट कीजिएगा अगर मैं गलत ना हूं तो, ठीक है। तो 3 विधायकों को कितनी विधायक निधि मिली एक वर्ष में? 9 करोड़ रुपए, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम देहरादून में देखते हैं तो यहाँ 10 विधायक हैं, तो 10 विधायकों को एक वर्ष में कितनी विधायक निधि मिली? 30 करोड़ रुपए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो चमोली जिले में ज़्यादा होगा या देहरादून में ज़्यादा होगा? जबकि भौगोलिक रूप से चमोली जिले में कम से कम 4 या 5 देहरादून समा सकते हैं। तो जो ये तुलनात्मक रूप से चीज़ें हैं, जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को पर सवाल खड़े करते हैं जो सीमांत पर्वतीय राज्य के निर्माण से लेकर के उसके विकास की अवधारणा पर खड़े किए जाते हैं। आज हम जिन चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं, ये बात निकल करके आई है जीडीपी वर्सेस प्रति व्यक्ति आय। अब ये जो आंकड़ा निकल के आए कि प्रदेश की जीडीपी में इतनी वृद्धि हुई है, क्या सरकार ये स्पष्ट करेगी कि जिलेवार जीडीपी कितनी है हमारी और जिलेवार प्रति व्यक्ति आय क्या है? अगर ये चीजें आंकड़े सामने आए तो सारा सच सामने आता है और सारी सरकारें अब तक की जो उत्तराखंड में रही हैं, सबका काला सच, सबके चेहरे के नकाब हटते दिखाई देते हैं। ठीक है, सुनीता जी क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा था कि जो इन्होंने कहा कि कोई सर्वे है जिस वजह से ये बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, तो मैं शीशपाल जी को थोड़ा सा ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जिसके अंतर्गत ये आया है कि हमारे प्रदेश के अंदर 4.4 की दर से बेरोजगारी घटी है। मतलब इतनी दर से हमने नौकरियां दी होंगी तभी घटी है, बेरोजगारी ही घटी है, कुछ और नहीं घटा है। तो ये बेरोजगारी पे आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो रेशो जिसका जो हमने घटाने की बात कर रहे हैं, वो भाजपा का अपना आंकड़ा नहीं है, वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, कोई पैरोडी नहीं है, ये पैरोडिक नहीं चल रहा है कुछ भी, पहली बात। और जो रिवर्स प्लायन की बात कर रहे थे आप, जिसको रिवर कह रहे थे, वो रिवर्स प्लायन पे भी हमने काम किया है और बहुत बढ़िया काम हुआ है। लॉकडाउन के बाद तो उसके आंकड़े भी मालूम है और उदाहरण भी हमारे पास है कि किस प्रकार से लघु उद्योगों की तरफ उन्होंने बढ़कर अपनी आर्थिकी को सुधारा है। कुछ लोग रुके हैं,
लेकिन हम लोगों का जो लक्ष्य था कि हमारे पास जितने उत्तराखंड जो घर वापस आए, अपने गांव आए, उन सबको रोकना हमारा दायित्व है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने गांव को आबाद करे, जिससे हमारे जब गांव संबल होंगे, स्वाभिमान गांव के रूप में जाने जाएंगे, सशक्त माने जाएंगे। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा कुलदीप जी ने कि जब जिलेवार हमारी जीडीपी हमारे सामने आएगी तो निश्चित रूप से आंकड़े जो है वो क्लियर कट होंगे। क्योंकि देखिए सीमांत क्षेत्रों की इन्होंने बात करी, इन्होंने बड़े अच्छे से विश्लेषण किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। जो क्वेश्चन ऑफ द डे आज इस डिबेट में है वो यही है कि जो समन्वय है किस प्रकार से किया जाए मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि 4 जिले हमारे पास मुख्यतः जो आर्थिकी जिसमें वित्त व्यवस्था सबसे बेस्ट मानी जाती है, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो इन 4 जिलों की तो बहुत अच्छी आर्थिकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है और विधानसभा जिस प्रकार से, तभी तो हम शुरू से कहते हैं कि अपना जो सीमांत क्षेत्रों में अगर किसी के गाँव है, अपने गाँव को में काम करिए, गाँव के साथ जुड़े रहिए, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहिए। हम लोग भी अरे जो पलायन करके प्रदेश से बाहर चले गए, अगर हम उनको नहीं ला सकते शीशपाल भाई, तो जो हम यहाँ देहरादून में इकट्ठे हो गए हैं, हम लोग भी तो अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। अपना गांव चलो, हम उत्थान परिषद के माध्यम से कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम लोग जब वहाँ की आर्थिकी को सुदृढ़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वो जो जिलावार कह रहे थे कि अगर आपने इतना ही बेरोजगारी दर को कम कर लिया है तो ये जो लोग सड़कों पर है ये कौन लोग है? अभी देखिए, अभी सड़कों पे मैं आती हूँ यशी, जिलेवार हमारे पास देखिए यहाँ पे पूरा डाटा है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये जिलेवार पूरे आंकड़े हैं हमारे जीडीपी के। लेकिन ये आंकड़े दिखाने से, क्योंकि आप तो इनको भी झुठला दोगे, आप तो आंकड़ों के खेल को मान ही नहीं रहे हो। आप तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे आंदोलन क्यों हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, हर सेक्टर में कितना परसेंटेज हमने मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े, कितना ग्रो हमने एनर्जी सेक्टर में किया, कितना ग्रो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया, कितनी हमने फैक्ट्रीज बनाई। ये जो अभी आप बात कर रहे हो कि औद्योगिक इकाइयां की सब्सिडी बंद कर दी, शीशपाल जी, अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि नियमानुसार काम करने की जरूरत नहीं है, नियमों को ताक में रख के आप सब्सिडी दो, तो कोई बात नहीं, हम आपकी सुझाव को आगे रखेंगे अगर वो माना जाना चाहिए। पहली बात है, देखिए अगर कोई अहर्तापूर्ण नहीं करता है, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन या इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाली औद्योगिक इकाइयां, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को उसमें कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सब्सिडी इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि जो टेक्निकल इश्यूज उनके अंदर हैं, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने बताया कुछ और बाद में किया कुछ। तो शीशपाल भाई, जो मैंने आपने मेरे से जमीन खरीदी कि मुझे यहाँ पे तो जी कोल्लू का वो क्या बोलते हैं, तेल का व्यापार करना है, बाद में आपने वहां पे अपने स्कूल खोल दिया, तो या कुछ स्कूल भी, एजुकेशन तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के माध्यम से आप वहां की आर्थिकी बढ़ा रहे हो, आपने वहां पे जो है कुछ नहीं किया, बस आपने वो जमीन जो है 2-3 साल तक कुछ उसको बंजर का कोई काम नहीं किया, या जिस अभिप्राय से आपने औद्योगिक इकाई को बनाया, लेकिन वो काम ना करके कुछ और काम करना शुरू कर दिया, तो वो इलीगल है, उसको बंद करना आवश्यक है, क्योंकि आपने धोखे में रखा सरकार को। हम लोगों को वो चीजें सही करनी है, उससे कांग्रेस भाजपा अन्य दल की बात नहीं है, उससे प्रदेश हित की बात है। उसमें आप सबसे पहले खड़े पाए जाओगे कि मैडम यहाँ पे ये नियम विरुद्ध काम हुआ है, तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप आइए आगे। लेकिन अगर उनके साथ खड़े हो जाएंगे, सही का विरोध करेंगे, तो फिर ये चीज जचती नहीं है। सबसे पहले हमारा प्रदेश है, हमारी प्रदेश की आर्थिकी है। आज देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में हमारे आंकड़े भाजपा के नहीं है, वो सरकारी आंकड़े। अगर आपको कहीं लगता है तो मीनाक्षी सुंदरम जी सचिव है, करिए ना चैलेंज उनको कि आपने कैसे गलत रख दिए, करिए कोर्ट में करिए उनके ऊपर मानहानि का। शीशपाल जी, झूठ कोई भी नहीं बोल सकता है। आप आंकड़ों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हैं, जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहाड़ी और मैदानी जो जिले हैं उसमें भी हमें समन्वय बनाना पड़ेगा। जब उनकी वित्तीय स्थिति हमारे मैदानी के इलाके में के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट है कि मैदानी इलाके और पहाड़ी क्षेत्रों से ये चीजें बट गई हैं, और वहां पर किसकी कितनी आय है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीशपाल जी, देखिए यशी जी, भाजपा के प्रवक्ता ने सबसे पहले तो सवाल उठाया कि मैंने पीरियोडिक लेबर फोर्स का मुद्दा उठाया, मैंने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। शांति प्रसाद भट्ट जी ने इसके पूरे आंकड़े किए,
हाँ अरे अभी नहीं, नहीं, पैरोडी कौन बोल रहे थे? शांति जी बोल रहे थे, मैंने हाँ, दोनों तीनों की नहीं, बातों को मैं इंक्लूड किया। नहीं, मैं मेरी पूरी बात होती, लेकिन शांति भट्ट जी ने बिल्कुल सही बातें कही, जो वास्तविकता है वो उसी बात को रख रहे थे और आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। दूसरा जो रिवर्स माइग्रेशन की बात, रिवर्स नहीं, अब सुन लीजिए सुनीता जी, हमने बड़े धैर्य के साथ आपको इतनी देर तक सुना। देखिए, रिवर्स माइग्रेशन पे मैं इसलिए बोल रहा था कि रिवर्स माइग्रेशन के जो दावे किए आप डाटा उठा दीजिए, कितने लोग आपकी बात पे विश्वास करके राज्य को लौटे और कितने लोग जो है साल भर जूते चप्पल घिसने के बाद वापस चले गए, कितनों ने आवेदन किए और कितनों के आवेदन निरस्त हो गए। तो सरकारी विभागों में आप पता कर सकते हैं, इस पे भी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट छपी थी और हम पहले इस पे पूरी एक डिबेट कर चुके हैं। आज ये विषय नहीं है, आज विषय ये है कि सरकार जो दावे कर रही है राज्य में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने के, रोजगार बढ़ने की, उस पर बहस हो रही है। और हम कह रहे हैं कि बेरोजगार कार्यालय में जो आंकड़े हैं आप उनको उठा लीजिए भाई, आपके दावों से वो मेल नहीं खा रहे हैं। सुनीता जी, ठीक है, एक सेकंड शिशपाल जी होल्ड ऑन प्लीज। सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी, एक सेकंड शिशपाल जी होल्ड ऑन। शिशपाल जी रुक जाए, एक सेकंड रुक जाइए। आपके जो है मंत्रियों को ये बात का जवाब दे देती हूँ जवाब नहीं है फटाफट, ठीक है शिशपाल जी रुकिए जरा, सब्र करिए थोड़ा। और अधिकारी मोर्चे में लगा दिए, इसी से पता लगता है कि सरकार कितनी बौखलाहट में है, सरकार कितनी बौखलाहट में है। नहीं, आप बताइए ना। सकल उत्पाद, घरेलू उत्पाद की जो परिभाषा है, देखो शिशपाल जी, ये जो मैं अपने जितने भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सभी भाइयों से यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए ऐसा है, हम लोग ये इससे एक सेक्टर हो सकता है, रोजगार हमारे पास एक फैक्टर है, लेकिन हमने कितने रिसोर्सेज जनरेट किए? क्या जो हमने हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया? अभी सुनिए, नहीं बात सुनिए, जो हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रदेश के अंदर जो उत्पाद हमारे इंडिया से बाहर से जाके बिक रहे हैं, क्या उससे आर्थिकी नहीं बढ़ रही? ये उत्पादन हो जीडीपी नहीं बढ़ रही? मेरी बातों का जवाब दीजिए शिशपाल जी। सरकार में हो शिशपाल जी सुन लीजिए, आप बीच में न बोलिए। देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहनें हमारी सशक्त हो रही हैं, लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो लाखों बहनें हमारे पास यहाँ पे उत्पाद बाहर विश्व में बेच रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ रही हैं, क्या उनके उत्पाद बिकने से जीडीपी नहीं बढ़ रही प्रदेश की? आप ये बात समझिए, हजारों सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज हम लोग जो हैं अपनी बहनों को सशक्त कर रहे हैं, परिवारों को सशक्त कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो फार्मेसी हब बन रहा है, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई हैं, जो आप कहते हैं सारे बाहर से आ गए। अरे भाई, जीडीपी ये नहीं देखती कौन अंदर से आया कौन बाहर से आया, जीडीपी ये देखती है कि यहाँ पे आर्थिकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप अलग दिशा में ले जा रहे हो, वो अलग टॉपिक है। आर्थिकी प्रदेश की बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है, विषय वो है। और शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है देखिए, शांति प्रसाद भट्ट जी, बेरोजगार सड़क पे आप यहाँ पे 100% तो आप ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते, खुद को नहीं कर सकते। हमें स्वरोजगार भी अपनानी है, हमें बिजनेस में भी जाना है, हमें इंडस्ट्रीज भी खोलनी है, रोजगार भी आप फिर वही बात कर रहे हैं, वही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बेरोजगारों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। एक सेकंड रुक जाइए सुनीता जी, एक सेकंड। करिश्मा कर दिया हो, कहाँ हवा में बातें करते हैं? सुनीता जी, इसलिए बेरोजगारों पे बात होती है कि जो रोजगार 7 साल पहले मिलने चाहिए थे, हरीश रावत जी की सरकार 28,000 अध्यासन करके गई थी, वो भर्तियां आज तक पूरी क्यों नहीं हो पाई? आपने उन भर्तियों के पेपर बार-बार लीक क्यों करेंगे? इस पर सवाल है। से वो लाई थी और अब वो बंद पड़ी है, क्योंकि उनके लिए सरकार के पास क्या नीति है? ठीक है शिशपाल जी रुकिए जरा प्लीज, होल्ड ऑन। ठीक है सुनीता जी रुकिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, इस महिला शांति समूह की बात कर रही है। हरीश रावत जी की सरकार में जितने महिला शिशपाल जी नहीं मानेंगे आप, पैनल पे और भी लोग बैठे हैं, प्लीज शिशपाल जी होल्ड ऑन, रुक जाइए जरा।
तादाद में यहाँ पे स्टार्टअप खुले हैं, वो स्टार्टअप शांति प्रसाद भट्ट जी, आप अपना वक्तव्य रखिए प्लीज। वो स्टार्टअप जो है वो खाली आंकड़े नहीं है। शांति जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? उनके आर्थिक शीशपाल जी और सुनीता जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, दोनों लोगों को म्यूट करिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, जनता के लिए, जनता में काम चल रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जनता ही स्टार्टअप्स कर रही है, जनता ही शीशपाल जी और सुनीता जी प्लीज, ये सिर्फ आप दोनों की आपस का कन्वर्सेशन करने का डिबेट शो नहीं है, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी, आप रुक ही नहीं रहे। शांति प्रसाद भट्ट जी, भट्ट साहब आवाज आ रही है आपको? उनको भी टोके। अरे वो चुप हो गई, आप रुक जाइए कन्वर्सेशन, एक सेकंड प्लीज। अच्छे हो रहा है यहाँ का। शीशपाल जी, मैंने दोनों लोगों को बोला है, आपको ही सिर्फ आपका नाम सुनाई पड़ा, मैंने दोनों लोगों का नाम लिया है, रुक जाइए जरा। शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए यशी जी, लगभग 1 घंटे की ये डिबेट हो गई और इस एक घंटे की डिबेट में यही बात निकल कर आ रही है कि जहां सरकार 1.3 हमारी जीडीपी बढ़ने का ढोंग कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ही योजनाएं बंद करने की बात कर रही है अखबार में। और वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई इतनी खुशनसीब है तो ये बता तो दीजिए, वो छात्रवृत्ति घोटाले के चोरों पे कब कार्रवाई करोगे? उसमें तो आपके विधायक है। उद्यान विभाग में बवेजा पे कार्रवाई हुई, मंत्री पे कब होगी? वो तो कोर्ट कह रहा है। और कैग की रिपोर्ट जो विधानसभा में पढ़ी जाती है उसमें तो सारे हमाम के नंगे हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी? मेरा कहने का मतलब है राजनीतिक बेईमानी छुपती नहीं है। आप यदि एक तरफ लाभ लोगे तो 99 तरफ आपको नुकसान उत्तराखंड की जनता बता देगी। और अगर बेरोजगार सड़क पे धरना दे रहे हैं तो ये जो आपकी जो फर्जी रिपोर्टें आप दिखा रहे हो ना, इन रिपोर्टों से आपकी सरकार को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जिन महिलाओं को लखपति दीदी बोल रही हो, जरा गांव में जाके देखिए, आप ही ढोंग पीटती हो कि 5 किलो राशन देकर हम सरकार बना गए। और अगर वाकई लखपति दीदी बन गई आपकी, तो फिर वो 5 किलो राशन का ढोंग क्यों पीट रहे हो? 80 करोड़ देश में भिखारी बना दिए आपने, दूसरी तरफ कहते हो कि फ्री की योजनाएं होनी नहीं चाहिए। अरे आपका चेहरा क्लियर नहीं है और यही कारण है कि देश के नाम पर आपको 10 साल आपको नहीं लगता 5 किलो राशन में देना और किसी महिला का सशक्त होना दोनों अलग मुद्दे हैं? ये दोनों एक कैसे हो रहे हैं, मुझे जरा ये समझाएंगे क्या आप? भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं 4 सशक्त हो गई तो इसका मतलब उत्तराखंड सशक्त हो गया? उत्तराखंड में पहाड़ में महिलाएं जो है भूख से व्हाट्सएप कर दीजिएगा इनको सुनीता जी, आप प्लीज आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, लेकिन फिर भी पहाड़ की अगर औरतें सशक्त हो रही हैं या पहाड़ की औरतें अगर अब काम करें या उनके प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं या तमाम चीज़ें जो भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, ये दोनों अलग विषय हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है और वो काम कर रही हैं, दोनों सशक्तिकरण एंड ऑल। हमारी माताएं बहनें यदि संपन्न होगी तो खुशी की बात है, मगर कैसे संपन्न हो रही? पौड़ी से अंकिता आ रही भाजपा के होटल में नौकरी करने के लिए, उसका मर्डर हो जा रहा, बचाने वाले यही सरकार। ऐसी संपन्नता को आप उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने की योजना बता रहे हो क्या? उत्तराखंड में महिलाओं की जो दुर्दशा पहाड़ों में हो रही है, प्रसव हो रहा तो डॉक्टर नसीब नहीं हो रहा, ये सच्चाई क्या? ये झूठ है क्या? कुलदीप राणा जी की अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं फटाफट, कम शब्दों में, समय की कमी आ चुकी। कुलदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी फटाफट, कम शब्दों में। देखिए ऐसी जी हाँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया से पहले तो मैं एक आंकड़ा सुधारना चाहूँगा कि पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं और अब विधायक निधि बढ़ करके 5 करोड़ हो गई है उत्तराखंड में। दूसरी बात ये है कि ये तमाम सारी चीज़ें ठीक हैं, सरकार के दावे के भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ज़मीन पर कितना विकास हुआ है, उत्तराखंड के सीमांत गांव में कितना विकास हुआ है। क्योंकि जिस मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, जिन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड राज्य बना था, उन विषयों पर आज भी हम इन आंकड़ों के बावजूद भी हम उतने सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास रोजगार को लेकर के बहुत बेहतरीन आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। 1 साल होने को है इन्वेस्टर समिट हुए हुए, लेकिन अभी तक कितनी इंडस्ट्री की ग्राउंडिंग हुई है ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है,
अभी तक जितनी भी सरकारें आई मैदानी क्षेत्रों में विकास किया, मैदानी क्षेत्रों में इंडस्ट्री लेकर के आई। पर्वतीय क्षेत्रों में ना तो एमएसएमई सेक्टर में कोई इंडस्ट्री पहाड़ की तरफ गई और ना ही एनजीओ सेक्टर में कोई इंडस्ट्री पहाड़ की तरफ गई है। ठीक है, आज आलम यह है कि हमारे विधायक चुनाव जीतने के बाद उनके बच्चे देहरादून के ही नहीं, दुनिया के प्रतिष्ठित माने जाने वाले स्कॉलर्स होम्स और दून स्कूल में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पहाड़ में रहने वालों के बच्चे आज भी स्कूलों में टीचरों के लिए, मास्टरों के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्याएं हैं। आज भी लाखों करोड़ रुपए का बजट होने के बावजूद भी उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की छतें टपक रही हैं, मजबूत स्थिति में नहीं है। कुलदीप जी देखिए, कुल तो ये कई मिलाकर सवाल हैं बात, जिनके सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि चाहे जितने भी विकास के आंकड़े पेश हो जाएं, लेकिन जो उत्तराखंड के जमीनी मुद्दे हैं वो जस के तस हैं, और वो चीजें कब मिलेंगी ये देखना बहुत जरूरी है, और सरकार इस ओर जितनी जल्दी कदम उठाए ये जरूरी है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम आज योजनाएं काम की। हालांकि धरातल पर जिस तरीके से करीब 368 योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ नाम की रह गई हैं, ऐसे में सरकार इन योजनाओं को या तो मर्ज करेगी या तो बंद करेगी। लेकिन जो रिपोर्ट जारी हुई है, जिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बेरोजगारी दर जो है वो 4.4% कम हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष अपना पीठ थपथपा रहा है, लेकिन धरातल पर जो लोग बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है, ये बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। मसाले हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।